नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके घर भगवान बनकर आ रहे हैं या 4 लोग। सच सुनकर खुशी से पागल हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों साक्षात देवी देवताओं का रूप है या 4 लोग। अब आपका जिंदगी में बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, अब आपका जिंदगी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दोस्तों, 7 जन्मों की गरीबी अब आपकी दूर होने वाली है। दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर लो। अब आपका आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, आपको जितना दुख और परेशानी जीवन में झेलना पड़ा है, उतना ही ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। दोस्तों, यह 4 लोग मिलकर आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे। दोस्तों, आज रात 12 बजे आपके घर के दरवाजे पर यह 4 लोग दस्तक देने वाले हैं और आपका जिंदगी स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने वाले हैं। दोस्तों, आखिर यह 4 लोग कौन है? क्यों यह 4 लोग आपके घर आ रहे हैं? क्यों यह 4 लोग आपका जिंदगी बदलना चाहते हैं? आखिर इन 4 लोगों से आपका क्या रिश्ता है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका नसीब चमकने वाला है। दोस्तों, आपका घर का रौनक वापस आने वाला है। आपके परिवार में खुशियां दस्तक देने वाला है। आपके घर में धन दौलत की जो समस्या चल रही है वह अब समाप्त होने वाला है। आपके पास बहुत सारा धन दौलत आने वाला है। आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। आपके पास इतना पैसा आएगा कि गिनती करते करते आप थक जाओगे। दोस्तों, अब आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। धन दौलत की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगा और यह सब चमत्कार इन 4 लोगों की वजह से होने वाला है। तो दोस्तों, आखिर यह 4 लोग कौन है? आइए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह 4 लोग कोई इंसान नहीं, साक्षात देवी देवता का रूप है, जिसमें शामिल है धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर महाराज जी, प्रभु श्री राम जी और भगवान शनिदेव महाराज। यह 4 देवी देवता मिलकर आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। दोस्तों, यह 4 देवी देवता किसी इंसान के रूप में आने वाले हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, अगले 24 घंटे के अंदर आपके दरवाजे पर अगर एक साथ कोई 4 व्यक्ति दस्तक दे तो समझ लेना कि यह 4 देवी देवता आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और आपका जिंदगी अब बदलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, पैसा गिनती करने का मशीन खरीदना होगा। आपके पास इतना पैसा आएगा कि पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्तों, 7 जनों की गरीबी अब आपकी दूर होगी। बेटा, ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ सकता है जहां एक ही बदलाव के साथ तुम्हें 3 अलग अलग बड़ी खुशखबरियां मिल सकती है। और सबसे खास बात यह है कि इन खुशखबरियों के लिए तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारे पुराने प्रयासों का परिणाम धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ सकता है। जिन चीजों के लिए तुमने लंबे समय तक इंतजार किया, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें बार बार निराश किया, जिन लोगों ने तुम्हारी मेहनत को समझने से इनकार किया और जिन सपनों को तुमने मजबूरी में अपने दिल के किसी कोने में दबाकर रख
दिया था, अब उन्हीं सबके बीच से कोई ऐसी चमत्कार शुरुआत हो सकती है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का कारण बन जाए। इसलिए आज की बात को केवल एक साधारण संदेश समझकर नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है इस समय तुम्हारी जिंदगी बाहर से बिल्कुल समान दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर परिस्थितियां किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही हो। और जब यह परिवर्तन सामने आएगा तो तुम्हें एक साथ 3 अलग अलग क्षेत्रों में असर दिखाई दे सकता है। पहला असर तुम्हारी आर्थिक स्थिति पर होगा, दूसरा असर तुम्हारे सम्मान और प्रतिष्ठा पर होगा और तीसरा असर तुम्हारे रिश्तों में मिलने वाली इज्जत और अपनापन पर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि एक तीर से 3 शिकार होने वाले हैं, क्योंकि एक अवसर तुम्हारे जीवन में 3 अलग अलग दरवाजे खोल सकता है। पैसा बढ़ेगा तो चिंता कम होगी, चिंता कम होगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो लोग तुम्हारी बात को ज्यादा महत्व देंगे, और जब लोग तुम्हारी बात को महत्व देंगे तो रिश्तों में भी तुम्हारी स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि इस पूरे बदलाव को किसी जादू या चमत्कार की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जीवन में मिलने वाला हर अवसर तुम्हारे प्रयासों और सही समय पर लिए गए फैसलों से जुड़ा होता है। इसलिए आज से अपने मन में यह बात बैठा लो कि तुम्हारे लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ रास्ते अभी खुलने बाकी है। नमस्कार दोस्तों, माता रानी की कृपा से आज का यह संदेश आपके सामने आया है, और अगर आपके मन में माँ के प्रति श्रद्धा है तो पूरे विश्वास के साथ जय माता दी लिखकर इस सकारात्मक शुरुआत का हिस्सा बनिए, क्योंकि कई बार मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय शुरू होता है जब वह निराशा के बीच भी उम्मीद को छोड़ता नहीं है। और अपने भी शायद पिछले कुछ समय में ऐसा दौर देखा है जब मेहनत बहुत हुई लेकिन परिणाम उतना नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। कभी पैसा आया तो अचानक खर्च बढ़ गया, कभी कोई काम बनने वाला था लेकिन आखिरी समय पर रुकावट आ गई, कभी किसी अपने से उम्मीद थी लेकिन वही व्यक्ति दूर हो गया, और कभी ऐसा लगा कि अब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है लेकिन फिर परिस्थितियां पहले जैसी हो गई। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि हर देरी का अर्थ असफलता नहीं होता। कई बार जीवन किसी परिणाम को इसलिए देर से देता है क्योंकि उसके पीछे कई परिस्थितियां एक साथ तैयार हो रही होती है, और संभव है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। आपने जितनी मेहनत की है उसका हर हिस्सा किसी न किसी रूप में आपके भविष्य को मजबूत कर रहा हो सकता है। अभी आपको उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपका प्रयास व्यर्थ चला गया। आपके द्वारा किया गया त्याग, आपके द्वारा सहा गया संघर्ष और आपके द्वारा चुपचाप निभाई गई जिम्मेदारियां सबका महत्व है, और आने वाले समय में इन्हीं चीजों के कारण आपको ऐसी परिस्थितियां मिल सकती है जहां आपकी जिंदगी धीरे धीरे पहले से बेहतर दिशा में जाने लगेगी। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि जब जेब में पैसे कम होते हैं तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है, और जब आर्थिक स्थिति थोड़ी स्थिर होती है तो वही समस्या आसानी से संभाली जा सकती। इसलिए आने वाला आर्थिक बदलाव केवल बैंक खाते में रकम बढ़ने का नाम नहीं होगा, बल्कि यह आपके मानसिक तनाव को भी कम कर सकता है। हो सकता है कोई पुराना भुगतान जो लंबे समय से अटका हुआ है अचानक मिलने की स्थिति में आए। हो सकता है कि किसी पुराने रकम का परिणाम सामने आए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे
आपने मदद की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। अचानक आपके लिए कोई अवसर लेकर आए। हो सकता है कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो जाए या किसी पुराने संपर्क के कारण आर्थिक लाभ का रास्ता दिखाई दे। किसी के लिए यह काम में नई जिम्मेदारी के रूप में आ सकता है। किसी के लिए अतिरिक्त आमदनी का अवसर बन सकता है। किसी के लिए पुराना भुगतान वापस आने का कारण बन सकता है और किसी के लिए परिवार से जुड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, पैसा आने की संभावना देखकर लालच में आकर कोई बड़ा और जोखिम भरा फैसला मत लेना, क्योंकि जब परिस्थितियां बेहतर होने लगती है तब गलत लोग भी अवसर देकर आपके आसपास आने लगते हैं। कोई बहुत ज्यादा लाभ का लालच दे सकता है, कोई जल्दी पैसा दुगना करने की बात कर सकता है, कोई ऐसा निवेश सुझा सकता है जिसे समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए पैसा मिले तो पहले उसे सुरक्षित रखना सीखो, उसके बाद उसका सही उपयोग करो, क्योंकि आर्थिक सफलता केवल पैसा कमाने से नहीं बल्कि पैसा संभालने से भी बनती है। अगर पुराने समय में पैसों की कमी के कारण आपने कई जरूरतें रोक रखी थी, तो अब धीरे धीरे उन जरूरतों को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। घर की कोई जरूरी चीज जिसे लंबे समय से टाला जा रहा था, वही खरीदी जा सकती है। परिवार के किसी सदस्य की जरूरत पूरी हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई या भविष्य से जुड़ी चिंता थोड़ी कम हो सकती है। माता पिता के लिए कुछ करने का अवसर मिल सकता है, या फिर आप अपने लिए कोई जरूरी चीज खरीद सकते हैं जिसे काफी समय से लेने की इच्छा थी। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी यह होगी कि पैसा आने के साथ आपके मन में स्थिरता आने लगेगी। पहले जहां हर दिन खर्च और कमाई का हिसाब चिंता देता था, वह अब कुछ राहत महसूस हो सकती है। पहले जहां कोई भी अचानक खर्च डर पैदा करता था, वहां अब आप सोच समझकर पैसा ले पाएंगे और यही आर्थिक स्थिरता आपकी दूसरी खुशखबरी की नींव रहेगी। क्योंकि जब इंसान की आर्थिक चिंता कम होती है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ने के बाद उसकी बात में एक अलग मजबूती दिखाई देती है। यही दूसरी बड़ी खुशखबरी है, रुतबा, सम्मान और प्रतिष्ठा का बढ़ना। आपने शायद जीवन में ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता, लेकिन समाज में उनका सम्मान बहुत अधिक होता है, क्योंकि लोग उनकी बात को महत्व देते हैं, उनके निर्णय को गंभीरता से लेते हैं और उनके सामने अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। असली रुतबा यही है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी बात की कीमत बनी रहे। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, वही आपकी क्षमता को स्वीकार कर सकते हैं। परिवार के बड़े फैसलों में आपकी सलाह ली जा सकती है। कामकाज में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी ऐसी जगह आपकी जरूरत महसूस हो सकती है जहां पहले आपको महत्व नहीं दिया जाता था, और यही बदलाव आपके भीतर या आसपास पैदा करेगा कि अब लोग आपको पहले जैसी नजर से नहीं देखते। आपकी पहचान धीरे धीरे मजबूत हो सकती है, और यह पहचान किसी दिखावे से नहीं बल्कि आपके काम और आपके व्यवहार से बन सकती है। हो सकता है आपको कोई जिम्मेदारी मिले जिसे निभाने के बाद लोगों को आपकी क्षमता का पता चले। हो सकता है आपके द्वारा किया गया कोई पुराना काम अचानक चर्चा में आए और लोग आपकी मेहनत को स्वीकार करे। हो सकता है कोई व्यक्ति जो पहले आपकी बात काट देता था अब आपकी बात ध्यान से सुनने लगे। और हो सकता है परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय के समय सबसे पहले आपकी राय पूछी जाए। कई बार गलत होते हुए भी किसी से बहस नहीं की होगी। कई बार अपनी जरूरत
जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत को रखा होगा, लेकिन अब आपको अपनी कीमत समझने की जरूरत है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको घमंडी बनना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको अपनी बात सम्मान के साथ रखना सीखना है, क्योंकि जब इंसान खुद को सम्मान देता है तभी दूसरे लोग भी उसकी सीमाओं को समझना शुरू करते हैं। आने वाले समय में आपकी यही सोच आपके रुतबे को मजबूत कर सकती है। कोई व्यक्ति आपको पहले की तरह आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपके व्यवहार में वह आत्मविश्वास दिखाई देगा जो संघर्ष के बाद आता है। यह आत्मविश्वास किसी महंगी गाड़ी या बड़े घर से नहीं आता, बल्कि यह उस अनुभव से आता है जो आपने कठिन समय में हासिल किया है। आपने जितनी मुश्किलें देखी है, जिन्होंने आपको भीतर से मजबूत किया है, और यही मजबूती अब आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे सकती है। आज का दिन आपके लिए कई तरह के उतार चढ़ाव के साथ नई संभावनाओं का संदेश लेकर आ सकता है। कुछ काम जिनके लिए आपने लंबे समय से प्रयास किया है, उनमें अपेक्षा से थोड़ी देरी हो सकती है, और यही देरी आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, क्योंकि जब किसी जरूरी काम का परिणाम समय पर नहीं मिलता है तो केवल वर्तमान स्थिति ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी आगे की योजनाएं भी रुकने लगती है। लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी देरी को अंतिम असफलता समझकर निराश ना हो। कई बार परिस्थितियां हमें रोकती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसी रुकावट के पीछे कोई ऐसा कारण छिपा होता है जो आगे चलकर हमारे लिए बेहतर परिणाम का आधार बनता है। इसलिए आज आपको धैर्य बनाए रखना होगा, जल्दबाजी में किसी पर आरोप लगाने से बचना होगा और अपने काम को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते रहना होगा। आपके घर का वातावरण इस समय आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। परिवार के लोगों के साथ बिताया गया समय आपके मन का तनाव कम करेगा और आपको भीतर से नई ऊर्जा देगा। यदि पिछले कुछ दिनों से काम की चिंता के कारण आपका मन परेशान रहा है, तो आज परिवार के साथ बातचीत करने का अवसर जरूर निकालें। किसी अपने के साथ बैठकर सम्मान बातचीत करना भी कई बार मन को वह राहत दे सकता है जो बड़ी से बड़ी चीज नहीं दे पाती है। घरेलू खुशियों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान अपने काम के बारे में सही निर्णय ले पाता है। आज आपके मन में किसी बड़ी खरीदारी या बिक्री को लेकर विचार चल सकता है, या जीवन, वाहन, घर, कोई महंगी वस्तु या व्यापार से जुड़ा निर्णय भी हो सकता है। लेकिन इस मामले में अकेले फैसला लेने की बजाय अपने परिवार के अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी बड़े आर्थिक निर्णय में दूसरे व्यक्ति का अनुभव आपकी ऐसी गलती बचा सकता है जो बाद में भारी पड़ सकती है। इसलिए भावनाओं में आकर कोई बड़ा सौदा करने के बजाय उसके फायदे, नुकसान, कीमत, भविष्य की उपयोगिता और आर्थिक बोझ को अपनी तरह समझना जरूरी होगा। यदि आप किसी संपत्ति को बेचने की सोच रहे हैं तो केवल तत्काल मिलने वाले पैसे पर ध्यान ना दे, बल्कि भविष्य में उस संपत्ति की उपयोगिता और संभावित मूल्य को भी समझे। इसी तरह यदि कोई वस्तु खरीदने की योजना है तो यह देखना आवश्यक होगा कि वह वास्तव में जरूरत है या केवल आकर्षण के कारण खरीदने का मन बना है। आज व्यापार या नौकरी से जुड़े लोगों के लिए बैठक और महत्वपूर्ण बातचीत का दिन हो सकता है। किसी मीटिंग में आपकी मौजूदगी जरूरी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनमें आपकी राय, अनुभव या निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती। इसलिए आज अपने काम को हल्के में ना ले। यदि किसी बैठक में आपको अपनी बात रखने का अवसर मिले तो बिना आवश्यक बहस के स्पष्ट और संतुलित तरीके से अपनी बात रखिए। दूसरे व्यक्ति की बात भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार समाधान वहीं से
निकलता है, जहां हम केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते बल्कि सामने वाले की स्थिति को भी समझते हैं। कार्यस्थल पर किसी प्रकार की राजनीति या अनावश्यक चर्चा से दूरी बनाए रखना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किसी सहकर्मी की शिकायत, किसी की निजी बात या किसी विवाद में बिना आवश्यकता शामिल होना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, विशेषकर यदि आपकी तरक्की या संपूर्ण जिम्मेदारी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो अपनी छवि को साफ करना बहुत जरूरी होगा। आप जितना अपने काम पर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति की बात सुन लेना अलग बात है, लेकिन उसकी तरफ से विवाद में उतर जाना अलग बात है। इसलिए आज अपनी सीमाओं को पहचानिए और किसी भी ऐसी चर्चा का हिस्सा बनने से बचिए जिसका आपके काम से सीधा संबंध नहीं है। आने वाले समय के लिए आर्थिक सुरक्षा बनाना भी आज की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। आपको केवल वर्तमान कमाई देखकर खुश नहीं होना है बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए बचत की आदत को मजबूत करना होगा। यदि आपकी आय में सुधार हो रहा है तो उसका पूरा हिस्सा खर्च करने की बजाय कुछ राशि नियमित रूप से भविष्य के लिए अलग रखने की कोशिश करें। अचानक आने वाली जरूरतें किसी भी समय सामने आ सकती है और उस समय बचत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यदि आप किसी ऋण का भुगतान कर रहे हैं तो समय पर किस्त भरने की योजना बनाएं और यदि कोई नया ऋण लेने का विचार है तो पहले अपनी भुगतान क्षमता का वास्तविक आकलन करें। केवल इस उम्मीद में बड़ा कर्ज लेना उचित नहीं होगा कि भविष्य में आय अपने आप बढ़ जाएगी। आज का दिन आत्मनिरीक्षण के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। पिछले कुछ समय से आपने अपने बारे में शायद जितना सोचना चाहिए उतना नहीं सोचा होगा। आप दूसरों की जरूरतों, काम, परिवार और भविष्य की योजनाओं में इतने व्यस्त रहे होंगे कि अपनी वास्तविक इच्छाओं और क्षमताओं को समझने का समय ही नहीं मिला होगा। इसलिए आज कुछ समय स्वयं के लिए निकालिए या सोचिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, किन आदतों के कारण आपका समय नष्ट होता है और कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा सकती है। जब इंसान ईमानदारी से खुद को समझना शुरू करता है, जब उसे अपने जीवन की दिशा भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है, आपको यह भी देखना होगा कि कौन से डर आपको पीछे रोकते हैं और कौन से निर्णय केवल दूसरों की राय के कारण आप टाल रहे हैं। यदि आप अपने भीतर के संदेह को पहचान लेते हैं तो उसे धीरे धीरे दूर करने की शुरुआत कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण का अर्थ खुद को दोष देना नहीं बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और फिर उन्हें सुधारने का रास्ता खोजना है। आज आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ाने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि आप अपनी क्षमता को पहले से बेहतर समझ सकते हैं। जब आपको अपनी ताकत का पता होता है तब दूसरों की राय आपको आसानी से प्रभावित नहीं करती और यही मानसिक मजबूती भविष्य में आपको कठिन परिस्थितियों से निकलने में मदद करेगी। अपने मन को अनुशासित रखना आज आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। यदि मन बार बार नकारात्मक विचारों की तरफ जाता है तो उसे किसी रचनात्मक काम में लगाइए, पढ़ाई कीजिए, अपने काम की योजना बनाइए, व्यायाम कीजिए या कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको भीतर से संतुलन मिले, क्योंकि मन पर नियंत्रण धीरे धीरे विकसित होता है और जब मन स्थिर होता है तब निर्णय में भी स्पष्टता आती है। आज विद्यार्थियों के लिए भी दिन उपयोगी रह सकता है। पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, किसी जरूरी किताब, सामग्री या तकनीकी साधन की आवश्यकता पूरी हो सकती है। परीक्षा परिणाम, प्रवेश आवेदन या किसी शैक्षणिक अवसर को लेकर सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि विद्यार्थियों को केवल समाचार का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अवसर तभी लाभ देता है जब तैयारी पहले से मौजूद हो। यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पूरे दिन का लक्ष्य बहुत बड़ा रखने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम पूरा करें। एक अध्याय पूरा करें, फिर थोड़ा आराम करें,
छोड़े फिर दूसरा विषय पढ़े। इस तरीके से पढ़ाई का दबाव कम महसूस होगा और आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा या किसी तकनीकी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज नई जानकारी सीखना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। नई तकनीक का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन संसाधनों से पढ़ना और अपने कमजोर विषय पर अधिक ध्यान देना आने वाले समय में अच्छे परिणाम का आधार बन सकता है। संतान को लेकर भी आज संतोष और खुशी मिल सकती है। उनकी किसी उपलब्धि, व्यवहार या प्रयास से आपको गर्व महसूस हो सकता है। यदि संतान किसी नए क्षेत्र में रुचि दिखा रही है तो उसे तुरंत रोकने के बजाय उसकी रुचि को समझने की कोशिश करे। हो सकता है उसी क्षेत्र में भविष्य की कोई अच्छी संभावना छिपी हो। आज परिवार में बड़े भाई बहन या किसी वरिष्ठ सदस्य का सहयोग भी मिल सकता है। उनसे संपर्क हो सकता है या उनकी कोई सलाह आपके काम आ सकती है। यदि काफी समय से किसी बड़े भाई या बहन से बातचीत नहीं हुई है तो समान बातचीत करके संबंध मजबूत करने का प्रयास करें। आज किसी पुराने संपर्क से भी मदद मिल सकती है और किसी व्यक्ति की सलाह आपके लिए भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है। इसलिए अपने पुराने संबंधों को केवल जरूरत के समय याद ना करें बल्कि समान समय में भी संपर्क बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की बात करें तो आज काम का दबाव अधिक रह सकता है। योजनाएं बनानी पड़ सकती है, बैठकें करनी पड़ सकती है, लंबित काम पूरे करने पड़ सकते हैं और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी भी आ सकती है जिनके लिए आपको सम्मान से अधिक समय देना पड़ेगा। संभव है कि कार्यालय में आपको देर तक रुकना पड़े, इसलिए आज अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना जरूरी होगा। एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकता तय करें। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले पूरा करें, उसके बाद दूसरे काम पर जाएं। यदि कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो उसे पूरा करने की दिशा में आज ठोस कदम उठाएं, क्योंकि अधूरे काम मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं।